पुनः कह रहा है कि ये तो हवाई जहाज की थी, अब हेलीकॉप्टर की भी शुरुआत होने लगी। 1985 में पहला हेलीकॉप्टर बनाया गया देश में, जो कि पवन हंस नाम के हेलीकॉप्टर लिमिटेड कंपनी की स्थापना की गई थी 1985 ईस्वी में, और इसकी स्थापना की गई। और इसके बाद सभी जगह पर सब अन्य प्रकार से इसको नियंत्रण में लिया गया और विकास और प्रबंधन के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा। 1 अप्रैल 1955 को कह रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। यानी पूछेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, तो 1955 में की गई, 1 अप्रैल 1955 को। और देश में करीबन लग रहा है कि 450 हवाई अड्डे बनाए गए और 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अंतर्राष्ट्रीय यानी एक देश से दूसरे देश जाने वाला, और राष्ट्रीय हवाई अड्डा मानी एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिला से दूसरे जिला जाने वाला होगा, यानी छोटी उड़ान करने वाले, और अंतर्राष्ट्रीय यानी बड़ी उड़ान करने वाले। ठीक है, इसका कह रहा है कि निजी क्षेत्र में प्रमुख एयरलाइंस जैसे जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, डेक्कन विमान, गो एयरगो, किंगफिशर एयरलाइंस, पैरामाउंट एयरवेज, ये सब जो बहुत सारी कंपनियां स्थापित की गई, और सभी कंपनियां अपना अपना एयरलाइंस स्थापित की, यानी एरोप्लेन बनाया और सरकार से उसकी लाइसेंस लेकर ये एक देश से दूसरे देश में उड़ान, एक राज्य से दूसरे राज्य में उड़ान भरते हैं। वायु परिवहन का ऐसा परिवहन साधन है जो कि जंगल, पहाड़, पठार, नदी, झील, सागर, समुद्र इत्यादि को पार करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लंबी दूरी को बहुत कम समय में पहुंच सकती है। ये फायदा है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होता है सभी लोग इसके लिए। अब तो बहुत प्राइस कम हो गया है आपका एयरप्लेन के टिकट का, लेकिन पहले बहुत जगह था। अब देखते हैं हम लोग जल मार्ग, अंतिम जो हमारा है क्या है, जल मार्ग। जल मार्ग में कह रहा है कि जल परिवहन एक प्राचीन माध्यम है जो विश्व के एक स्तर से कई यात्रियों को मतलब एक जगह से दूसरी जगह लाया। जल मार्ग में 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक जल मार्ग और दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग। कह रहा है कि भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे नौ चालक मार्ग बनाए गए हैं। नौ चालक यानी नेवी मार्ग बनाए गए हैं जो प्रति वर्ष करीबन 5 करोड़ टन माल की ढुलाई करते हैं। और आंतरिक जल मार्ग का उपयोग कर रहा है कि नदियों, नहरों, झील में उपयोग किया जाता है। और यह आंतरिक जल मार्ग पिछड़ी है किंतु विकासशील अवस्था में है। हमारे यहाँ आंतरिक जो जल मार्ग है वो विकसित नहीं है, विकासशील है, क्योंकि हमारे यहाँ उतनी प्रौद्योगिकी है नहीं, उतनी टेक्नोलॉजी है नहीं। भारत में पहली बार कह रहा है कि 1806 ईस्वी में दक्षिण भारत के बकिंघम नहर बनाकर नानानौर नहर को मिलाकर गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ा गया, जो कि 720 किलोमीटर लंबा जल मार्ग का निर्माण 1806 में पहली बार किया गया था। और बाद में 40 किलोमीटर बढ़ाकर इसे पुलिकट झील से भी जोड़ दिया गया, यानी बाद में एक और झील से उसको जोड़ दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 ईस्वी में केंद्र सरकार ने गंगा ब्रह्मपुत्र परिवहन जल बोर्ड की स्थापना की। इसके अंतर्गत असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश को रखा गया। और 1960 ईस्वी में कह रहा है कि इस बोर्ड को गंगा नदी यातायात सर्वेक्षण का सुझाव दिया गया। और 1975 ईस्वी में इसी दृष्टि से जहाज रानी और परिवहन मंत्रालय द्वारा फराक्का और इलाहाबाद और गंगा नदी को सर्वेक्षण के विभाग के हवाले कर दिया गया। यानी लगातार जल मार्ग में भी समय के समय परिवर्तन किया गया। एक नदी से दूसरे नदी को, एक राज्य से दूसरे राज्य को इस मार्ग से जोड़ा गया। कुछ समय बाद कह रहा है कि 27 अक्टूबर 1886 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। यानी जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई 1986 ईस्वी में। इसको 5 आंतरिक जल मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया। सुनिए कौन है। पहला है राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक गया हुआ है, जो कि 1620 किलोमीटर है। यानी पहला जल मार्ग है इलाहाबाद से हल्दिया, 1620 किलोमीटर लंबाई है। दूसरा जल मार्ग है सादिया से धुबरी तक, जो कि 891 किलोमीटर लंबाई है, जो ब्रह्मपुत्र नदी से विकसित किया गया। भारत और बांग्लादेश की साझेदारी से चलती है। ठीक है, दूसरा जल मार्ग। तीसरा जल मार्ग कह रहा है कि यह कोलम के कट्टापुरम से 205 किलोमीटर के लिए चक्रापारा तथा उद्योग मंडल के नहरों द्वारा इसे पश्चिमी घाट के शहरों तक जोड़ा जाता है। ये NH3 है, मतलब जल मार्ग 3 है। चौथा जल मार्ग है जो गोदावरी कृष्णा नदी के सहारे 1905 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि पांडिचेरी से काकीनाडा नहर के सहारे जल मार्ग आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और पांडिचेरी तक फैला हुआ है। ये है जल मार्ग 4। जल मार्ग जो 5 है, यह कह रहा है कि उड़ीसा के ईस्ट कोटल कनाल से मतई नदी और ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा के सहारे 623 किलोमीटर का लंबा विकसित है। यानी सबसे ज्यादा जो बड़ा जो जल मार्ग है वो आपका NH1 है, याद रखिएगा, जो
जलमार्ग वन है, यानी पहला राष्ट्रीय जलमार्ग वन सबसे बड़ा है जो 1620 किलोमीटर है। कह रहा है कि भारत इन राष्ट्रीय जलमार्गों के अतिरिक्त गोवा में 555 किलोमीटर, गुजरात में 320 किलोमीटर और कर्नाटक के अंतरिक्ष जलमार्ग का विकास किया गया, जो भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के नियमों को पालन करते हुए रखे गए हैं। कह रहा है कि आंतरिक अंतरदेशीय नौवाहन संस्थान पटना को फरवरी 2004 में कार्यभार दिया गया, यानी पटना में भी जो है नौसेना की बनाया गया है, जो कि 2004 ईस्वी में है। इसका महत्व है, संस्था देश की तरह एक ये भी संस्था है, इन देश में जो संस्था है उसी तरह से ये भी एक संस्था है। अब कह रहा है अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के दृष्टि से भारत के पास 7571 किलोमीटर लंबा समुद्र जल उपलब्ध है, समुद्र में जो मार्ग है उपलब्ध है, जिसमें कह रहा है कि जिस तरह 12 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह है, यानी 12 को भारत में बड़ा बंदरगाह और 200 छोटा बंदरगाह है। देश में लगभग 90% व्यापारी किन्हीं समुद्र मार्गों से होती है, जिससे जहाज रानी बड़े दृष्टि से भारत का 20वां स्थान है। जहाज रानी में विश्व का कौन स्थान है? भारत का 20वां स्थान है। और भारत में 12 बड़े बंदरगाहों का नाम आपका दिया हुआ है। मुंबई कहाँ है, ननवासोआ का है, मंदौर का है, सारा चीज दिया हुआ है। आप लोग को ये भी याद करना, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए जरूर। अब संचार के बारे में हम लोग देखते हैं, हमारे बारे में क्या बच गया हमारा संचार। अब देखते हैं संचार के बारे में, अंतिम टॉपिक है। कह रहा है कि संदेश को आदान प्रदान करने के लिए संचार का उपयोग हम लोग करते हैं और ये आवश्यकताओं को आसानी से समय समय पर एक दूसरे जगह से हम लोग पहुंचा सकते हैं। कह रहा है कि संचार के प्रमुख साधन है डाक सेवा, टेलीग्राम, टेलीफोन, फैक्स, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिका, ईमेल और इंटरनेट। और ईमेल इंटरनेट से भेजा जाता है। ये सभी जो है वो आसानी से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह इसके माध्यम से हम भेज सकते हैं। हम लोग इसके माध्यम से संदेश को कर सकते हैं। पहले ताली बजाकर, ढोल बजाकर लोग संदेश दिया करते थे, किंतु समय के साथ बदलते हुए उससे पहले लोग कबूतर को भेजा करते थे, पंछियों को आदान प्रदान करते थे मैसेज को। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है, तो अब लगातार संचार सुविधाएं भी चेंज होती जा रही है। भारत में संचार प्राय सभी साधन एवं सुविधा उपलब्ध है। कह रहा है कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में देश का पहला डाक सेवा शुरू हुआ। ये डाक सेवा पहला 37 में शुरू हुआ, लेकिन डाक टिकट 1854 में हुआ। 1837 में डाक सेवा शुरू हुआ, लेकिन डाक टिकट 1854 में, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1854 ईस्वी में डाक विभाग की स्थापना करके डाक टिकट चलाया। डाक विभाग की स्थापना 1854 में और डाक टिकट भी चलाया 1854 में। भारतीय डाक सेवा अब कंप्यूटरकृत हो चुकी है। अब इसको उपग्रहों के माध्यम से जोड़ दिया गया है। पहले वैसी नहीं थी, पहले फेस टू फेस आदमी यहाँ से वहां जाया करता था, लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिक चीज हो गया। कह रहा है कि इसको सुधारने के लिए देश में 8 डाक क्षेत्रों में बांट देगा। पूछता है भारत में कितने डाक क्षेत्र है? 8। और पिन कोड कितने अंक का होता है? तो 6 अंक का होता है। हर एक पिन कोड में कह रहा है कि 2 भागों में बांट दिया गया है। कह रहा है कि पहला जो होता है वो जोन के लिए होता है और दूसरा जो होता है अंक वो क्या होता है? और जोन के लिए होता है। और अंतिम जो 3 अंक होता है वो गंतव्य डाकघर का होता है। जैसे कि हमारा बिहार और झारखंड का क्या होता है? 8 से स्टार्ट है, यानी 80 11 12, 80 11 03, 80 11 04। तो ये 8 जो है, 80 जो है वो क्या करता है? हमारे राज्य को दर्शाता है। कह रहा है कि इसके लिए राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, पत्रिका, दस्तावेज और भारी संख्या में भारी चैनल और व्यापार चैनल का उपयोग किया जाता है। देखिए जिसका मैंने नाम लिखा है, राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, सबको हम लोग देखते हैं। पहले देखिए राजधानी चैनल क्या है, इसको बारीकी सुनिएगा। पूछता है राजधानी चैनल क्या होता है। तो कह रहा है कि नई दिल्ली राजधानी चैनल यानी देश की राजधानी नई दिल्ली 6 विशेष राज्यों की राजधानी के लिए, नई दिल्ली और 6 विशेष राज्य जो है उसकी राजधानी के लिए कह रहा है कि डाक सेवा शुरू की गई है, जिसमें पीले रंग की पत्र पट्टी होती है। आप लोग जाइए कभी पटना जीपीओ तो उसमें पत्र डालने जाइए तो बहुत कलर के अलग अलग कलर की रहती है पेटी जिसमें पत्र डालते हैं। तो कह रहा है कि पीले रंग की जो पत्र पेटी होती है, अर्थात डाकघर में पीले रंग की जो पत्र पेटी दिखता है जिसमें हम लिफाफा या पत्र डालते हैं, वो नई दिल्ली पहुंच जाएगी। सीधे यहाँ से कहाँ चला जाएगा? नई दिल्ली चला जाएगा, बीच में कहीं रुकने वाला नहीं है। फिर मेट्रो चैनल क्या है? तो कह रहा है कि मेट्रो जिन जिन राज्यों में है वहां पे जाएगी, बेंगलोर, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद इत्यादि, जहां ये एक वैसे जगह पे जाएगी जहां पे डाक सेवा संचालित होती है। ठीक है। ग्रीन चैनल स्थानीय पिन कोड यानी स्थानीय, जैसे पटना में रहने वाले हैं तो पटना से अरवल भेजना है, पटना में ही कहीं भेजना है, तो ये स्थानीय चैनल के लिए ग्रीन रंग का जो पेटी होता है वो होता है। ठीक है। फिर दस्तावेज चैनल का समाचार पत्र एवं विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए हम लोग दस्तावेज चैनल का प्रयोग करते हैं, इसका कोई कलर नहीं होता है। भारी चैनल ये डाक से एवं व्यापारिक संगठनों के लिए जो पार्सल हम लोग का आता है, कोई चीज ऑनलाइन मंगवाते हैं, ये सब व्यापारिक चैनल से आता है, भारी चैनल से आता है। और कह रहा है कि
भारी चैनल में व्यवसायिक संगठनों द्वारा किया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा सामान आता है वो। फिर कह रहा है व्यापार चैनल या डाक सेवा के छोटे व्यापारी संगठनों के लिए पत्र उपलब्ध करवाती है। यानी व्यापारी चैनल, डाक चैनल दोनों क्या होता है, व्यापार से रिलेटेड है। डाक विभाग कह रहा है कि आजकल पत्र पत्रिकाओं का विस्तार पर काम किया जा रहा है, बल्कि सेवा विविधीकरण यानी अनेक प्रकार की सेवाओं को, जैसे कह रहा है कि स्पीड पोस्ट, सैटेलाइट पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, डाटा पोस्ट, ग्रीन पोस्ट, ई पोस्ट, बिल पोस्ट इत्यादि इन सभी सेवाओं में ये कार्य कर रहा है। कह रहा है कि देश में औसतन 21.16 वर्ग किलोमीटर यानी 6623 लोग इसको सेवा प्रदान कर रहे हैं। यानी हर एक 21 किलोमीटर में 6600 लोग सेवा प्रदान करने का काम कर रहा है। कह रहा है कि डाक सेवा के बाद संचार सेवा भी सबसे प्रबल साधन है। इस अंतर्गत कह रहा है कि टेलीफोन सेवाएं शामिल होती है। देश में 26 करोड़ वायरलेस फोन है और मोबाइल फोनों का तो गिनती नहीं किया जा सकता है कितनी है। आगे हम लोग देखते हैं।